दोस्तों, भगवद गीता के चौथे अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से माया, धर्म और अधर्म के बारे में पूछा। तो श्री कृष्ण ने बताया कि माया परमेश्वर की शक्ति है। इसका वर्णन करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। वो इसका केवल अनुभव कर सकता है, क्योंकि मैं अपनी प्रकृति को अपने वश में करके अपनी माया के द्वारा जन्म लेता हूँ। इसे ईश्वर की आज्ञा अर्थात मेरी इच्छा मात्र भी कह सकते हैं। और धर्म शब्द का अर्थ है जो जीवन में धारण किया जाता है। जैसे जल का धर्म गति और शीतलता है, अग्नि का धर्म जलना और प्रकाश देना है, तथा उसी प्रकार मनुष्य का धर्म मनुष्यता है। मनुष्यता का मतलब अर्थात हमारे कार्य से किसी अन्य की हानि ना हो, उसका मन ना दुखे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शास्त्र सम्मत कर्म ही धर्म होता है और इसके विपरीत किया गया कर्म अधर्म कहलाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि प्रत्येक युग में धर्म की हानि हुई है और प्रत्येक युग में धर्म को बचाने के लिए मैं अपने साकार रूप में प्रकट होता रहता हूँ और मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है कि धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए आगे कहते हैं कि हे पार्थ, इस धरती पर मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य व सप्रयोजन हैं। अर्थात जो मनुष्य मुझे जिस रूप में देखता है मैं उसके लिए वही बन जाता हूँ और मुझे चाहने के लिए मनुष्य को निस्वार्थ होना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम अपना ही उदाहरण ले लो। तुमने मुझे सखा रूप में माना तो मैं तुम्हारा सखा बन गया। जब मुझे सारथी बनाना चाहा तो मैं सारथी बन गया। अब तुम मुझे गुरु रूप में मान रहे हो तो मैं तुम्हें गुरु बनकर शिक्षा दे रहा हूँ। अर्थात जो मनुष्य मुझको जान लेता है वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। मैं सभी को उनके आचरण के अनुसार बिना पक्षपात किए फल देता हूँ। लोग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में मुझे याद करते हैं। मैं उनको उन्हीं की भावना के अनुरूप फल देता हूँ। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि जब मनुष्य स्वयं को जानने लगता है अर्थात उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो वो आत्मज्ञान कहलाता है। ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कहलाता है। ये आत्मज्ञान श्रद्धा, समर्पण और निष्काम कर्म से प्राप्त होता है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करें और अपने को नीचे ना गिरने दें। ये मन मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। दोस्तों, द्वापर युग में जन्मे कृष्ण बहुत ही आधुनिक थे। उचित कार्य करने के लिए वो साम, दाम, दंड, भेद हर विधि अपनाते थे। भगवान कृष्ण का चरित्र समझना हम मनुष्य के लिए आसान नहीं है। इतना विशाल चरित्र भगवान कृष्ण ने मानव जीवन लेकर प्रस्तुत किया है कि आज भी हम उसे जितना समझने का प्रयास करते हैं वो उतना ही बड़ा होता जाता है। जय श्री कृष्ण।